हम लोग अब चलेंगे अपने वीडियो लेक्चर में आगे की तरफ। आप लोगों ने पिछली क्लासों में देखा होगा कि हम लोगों ने आप लोग का प्रश्नावली 2A में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हल किया था। अब आज हम लोग को चलना है क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को हल करने के लिए उसमें भी आप लोग को कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आइए आज हम लोग चलते हैं फार्मूले की तरफ आप लोग का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है उसमें। तो अगला हम लोग का प्रगुण अब रहेगा आप लोगों का। तो उसमें पहला फार्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर, ये फार्मूला आप लोगों को लिखना है 2 tan इनवर्स x का। इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। ये आप लोग का 2 tan इनवर्स x आप लोग का दो फार्मूला होता है। कौन कौन होता है? एक होता है साइन के पद में यानी साइन इनवर्स, और एक आप लोग का फार्मूला होता है कास इनवर्स के रूप में। तो आप लोग 11th क्लास में भी इसका फार्मूला पढ़े हैं। 2 tan एक आप लोग के पास डबल फार्मूला था और एक था साइन के पद में और एक था कास के पद में। तो आइए जानते हैं इसका फार्मूला कितना होता है। तो साइन इनवर्स इसका फार्मूला होता है 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। और अगला है 2 tan इनवर्स x बराबर, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस x स्क्वायर और बटे में होता है 1 प्लस x स्क्वायर। ये दोनों आप लोग को जो फार्मूले दिए गए हैं, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, अगर साइन इनवर्स में रहेगा तो वो फार्मूला होगा आप लोग का 2 tan इनवर्स x का। इसके बाद फिर कास इनवर्स दिया रहे 1 माइनस x स्क्वायर और बटा में दिया रहे 1 प्लस x स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये भी आप लोग का फार्मूला जो होता है वो 2 tan इनवर्स x का होता है। अब हम लोग करेंगे का, इन दोनों फार्मूले को हम लोग सिद्ध करेंगे आप लोग का कि कैसे इसका हम लोग को सिद्ध करना है। मान लीजिए अगर पेपर में आप लोग को क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए दे दिया तो कैसे आप लोग सिद्ध करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके सिद्ध की तरफ। तो प्रूफ आप लोग का इसमें पहला, यानी कि हम लोग अब क्वेश्चन नंबर उसमें आप लोग का जो फार्मूला नंबर 1 है उसको प्रूफ करेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं इसको। तो पहले आप लोग इस सवाल को जब भी आप लोग को प्रूफ करना होगा आप लोग उसमें मान लीजिएगा। तो लिखेंगे माना, मान लेते हैं इसको आप लोगों का कि थीटा बराबर ये होगा आप लोगों का tan इनवर्स और ये x हो जाएगा। मान लीजिएगा जब भी आप लोग को क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए देगा तो आप लोग को हमेशा मानना पड़ेगा। तो मान लिए कि थीटा बराबर आप लोग का होगा tan इनवर्स x। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालेंगे तो ये tan इनवर्स इस साइड चला जाएगा, यानी x जो बराबर होगा आप लोग का वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा माना थीटा बराबर आप लोग का हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी जो यहाँ दिया रहेगा उसी को हम लोग मान लेंगे पहले। इसके बाद यहाँ x का मान निकाल लीजिएगा। x बराबर हो जाएगा आप लोग का tan को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब इसमें हम लोग को क्लास 11th का एक फार्मूला याद होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 2a बराबर, साइन 2a का डबल फार्मूला होता है आप लोग का। एक होता है आप लोग का 2 साइन ए इंटू कास ए होता है, लेकिन हमको यहाँ जो लाना है वो दूसरे तरह का फार्मूला लाना है। तो इसका फार्मूला आप लोग tan के रूप में लगाइएगा। तो इसका फार्मूला होता था 2 tan, यहाँ आप लोग थीटा के बराबर माने थे तो यहाँ थीटा कर लीजिएगा, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा और बटा में आप लोग का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला है आप लोग का ये क्लास 11th में आप लोग का दिया गया था, यानी साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा और बटे में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग करेंगे का tan थीटा के जगह पे आप लोग का x यहाँ है, tan थीटा किसके बराबर है x के, तो यहाँ x रख देंगे, यानी ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर
ये हो जाएगा 2 tan थीटा के जगह पे x रख देंगे यानी 2x हो जाएगा बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा के जगह पे रखेंगे x और ये आप लोग का स्क्वायर किया है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन को उस साइड पक्षांतर कर देंगे यानी ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर साइन को उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2x बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थीटा किसके बराबर था tan इनवर्स x के यहाँ रख देंगे यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का इधर मैं लिख देता हूं 2 थीटा के जगह पे आप लोग रख दीजिएगा tan इनवर्स x आप लोग का बराबर हो जाएगा ये पूरा उतार देंगे इसी तरह यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे आप लोग का ये फार्मूला सिद्ध हुआ है। अगर आप लोग को ये फार्मूला नहीं समझ में आएगा नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को पीछे करके आप लोग एक बार पुनः देख के समझिएगा कि कैसे ये हुआ है। अब हम लोग चलेंगे आप लोग का जो दूसरा फार्मूला यहाँ दिया था पहला हमने प्रूफ कर दिया अगर दूसरा अगर चाहेंगे तो आप लोग प्रूफ कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं इसको भी आप लोगों के लिए प्रूफ करा देते हैं कि आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए इसके बाद दूसरा फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे आप लोग का दूसरा फार्मूले को सिद्ध करके देखेंगे कैसे हम लोग को सिद्ध करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं आप लोग का पूरा फार्मूला नंबर अब 2 को हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें हम लोग करेंगे का सबसे पहले जो दिया रहेगा उसी को हम लोग मान लेंगे। तो पहले मानेंगे कि माना ये दिया आप लोग को इसको मान लीजिए मान लेते हैं कि थीटा बराबर जो होगा ये tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां से आप लोग x का मान निकाल लेंगे यानी x बराबर हो जाएगा ये थीटा को जब इस साइड करेंगे इनवर्स हट जाएगा यानी ये हो जाएगा आप लोग का tan और ये थीटा हो जाएगा। अब क्लास 11th का एक फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग क्लास 11th में थे तो फार्मूला आप लोग को लिखवाया गया होगा कि cos 2a बराबर आप लोग का फार्मूला याद रखिएगा। cos 2a का आप लोग के पास 4 फार्मूले होते हैं लेकिन चारों फार्मूला में ये वाला फार्मूला आप लोग को चाहिए। तो याद रखिएगा cos 2a बराबर आप लोग का फार्मूला होता था 1 माइनस याद रखिएगा यहाँ जो चीज मानिएगा यहाँ पे वही चीज रखेंगे। अगर थीटा मानिएगा तो यहाँ थीटा रखेगा ए मानिएगा तब ए रखेंगे नहीं तो ये आप लोग का जो प्रूफ है वो आ नहीं पाएगा इसका आंसर। तो यहाँ थीटा माने तो यहाँ थीटा रखिए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है और बट्टा में आप लोग का होता है 1 प्लस और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब करेंगे क्या tan थीटा किसके बराबर है x के बराबर है तो tan थीटा के जगह पे हम लोग x रख देंगे यानी ये हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर x के तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा में और ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। अब cos को उस साइड पक्षांतर कर देंगे यानी ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थीटा जो माने थे उसका मान रख देंगे यानी ये हो जाएगा 2 और थीटा का जगह पे रख देंगे tan इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आप लोगों का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों का जो फार्मूला नंबर इसमें दूसरा था वो भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन की तरफ आप लोग के कि क्वेश्चन में आप लोग का दिया क्या याद रखिएगा। दोनों फार्मूले को ध्यान रखिएगा दोनों फार्मूले का आप लोग का उस क्वेश्चन में पूरा यूज है आप लोगों का। तो एक बार इसको नोट करिए आप लोग इसके बाद फार्मूले में चलेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो अब हम लोग चलेंगे अब सवालों के ऊपर। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग हल करके आप लोग का
क्वेश्चन को छोड़े हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, देखेंगे कि आप लोगों के कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। जो इन फार्मूले का याद रखिएगा उसमें यूज होगा, दोनों फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। दोनों फार्मूले आप लोगों के लिए उसमें अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये चलते हैं फार्मूले में। तो आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में देखते रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, जो हम लोग किताब को हल कर रहे हैं, याद रखिएगा वो डॉक्टर मनोहरे का आप लोग का बुक है। तो आप लोग न्यू बुक से आप लोग क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि tan इनवर्स 2 cos इसके बाद 2 sin इनवर्स 1/2 बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए कितना आप लोग को आएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स दिया है, यानी इसको साइन में सोचेंगे कि 1/2 किस पे होता है, तो पीछे से हल करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 cos, इसको हल करेंगे 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। याद रखिएगा आप लोग को मालूम है कि 1/2 जो होता है वो साइन में कितने डिग्री पे होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है आप लोग का वो होता है साइन π/6, यानी कि साइन 60 अंश का जो मान होता है आप लोग का वो 1/2 होता है। तो इसमें रख दीजिए और ये कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ करेंगे तो tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 cos और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स, और साइन रहे तो याद रखिएगा उसका आंसर थीटा होता है, यानी ये आप लोग का थीटा काम कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा π/6। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी इसको इसमें लेकर आएंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा π/3, यानी कि इसको 2 से काट देंगे 6 को तो ये π/3 हो जाएगा, यानी कि ये cos π/3 हो गया। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू cos π/3। π/3 का मतलब होता है आप लोगों का, यानी कि cos 60 अंश का मान पूछ रहा है, यानी यहाँ cos 60 अंश का मान जो होता है वही यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो cos 60 अंश का मान आप लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, तो 2 से 2 को काट देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ tan में दिया तो इसको भी tan में बनाइए आप लोग, यानी ये tan में कितने डिग्री पे होता है, तो इसको बनाएंगे जब तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये tan 1 होता है 45 अंश पे, tan 45 अंश का मान 1 होता है, यानी कि लिखेंगे tan π/4। तो ये tan इनवर्स और ये tan आप लोग का कट जाएगा, यानी थीटा आंसर होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो π/4 हो जाएगा आप लोग का। तो आप लोग इसको एक बार पूरा नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग 7 नंबर में पहला क्वेश्चन को समझ लिए होंगे कि आप लोग का इसमें कैसे क्वेश्चन दिया गया था। तो अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आप लोगों का इसमें। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें आप लोग को क्या दिया था। सेकंड नंबर में दिया tan 1/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स
2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोला इसको कि हल करके इसको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आप लोग को अभी फार्मूला बताया गया है, पीछे आप लोग को 2 फार्मूले कराए गए हैं सिद्ध, उन्हीं दोनों फार्मूले का यूज है इसमें। आप लोग अभी पढ़ के आए कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फार्मूला मालूम होना चाहिए आप लोग को किसके बराबर होता है। तो अभी आप लोग पढ़ के आए कि ये फार्मूला आप लोग का बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के। इसके बाद लिखा है कि कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया रहे, तो आप लोग का ये भी फार्मूला आप लोग का जो होता है वो 2 tan इनवर्स, यहाँ याद रखिएगा अगर y दिया रहेगा तो आप लोग को पीछे y लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ x दिया रहेगा तो आप लोग उसका कोड x लिखिएगा। तो आइए इसको लगाते हैं। ये हो जाएगा tan 1/2, ये साइन इनवर्स 2x, यहाँ कोड देखिएगा x के रूप में दिया गया है, तो फार्मूला आप लोग जब बनाइएगा तो 2 tan इनवर्स, यहाँ एंगल वाला x है तो यहाँ x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी फार्मूला आप लोग का 2 tan इनवर्स x का है, लेकिन इस बार एंगल के जगह पे x ना दे के y दिया है, तो एंगल में हम लोग क्या करेंगे y रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, यहाँ y में दिया रहेगा तो एंगल भी y में रखेंगे इसका। इसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ 2 और 2 आप लोग का कॉमन है। कितने बच्चे करेंगे का यहाँ से, यहाँ भी tan इनवर्स लिख देंगे, इसको भी tan इनवर्स, इस पे ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ एंगल का दिया गया है, तो वो करेंगे का 2 tan इनवर्स और 2 tan इनवर्स x को जोड़ के 4 tan इनवर्स लिख देंगे, तो ये गलती हो जाएगा आप लोग का। याद रखिएगा जो एंगल देगा एंगल पे हमेशा याद रखिएगा, आप लोग एंगल को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 2 आप लोग का कॉमन है, 2 को कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा tan 1/2, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 कॉमन हो जाएगा आप लोग का, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आप लोग को मालूम है कि ये इसका गुणा में इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी tan हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 2 हो जाएगा, और ये पूरा कोष्टक में हो जाएगा आप लोग का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से आप लोग का 2 कट जाएगा, इसके बाद जो बचा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ आप लोग को फार्मूला याद होना